नमस्कार, आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने मेंशन करा था कि जब पर्वतों पर तिरछी रेखाएं जाती हैं तो कौन सा बिजनेस करना चाहिए। ये है वही चीज़ें। अब मैं इसे जॉब की तरफ लेके जाऊंगा तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं। इन दोनों वीडियो को आप कंबाइन भी कर सकते हो, तब भी किसी के एनालिसिस में चीज़ें बता सकते हो। मैं एक हाथ लेके आया हूँ, इसके थ्रू आपको कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखो, मुद्दा वही है जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब वही चीज़ मैं आपको नौकरी के थ्रू बताना चाहूँगा। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि एक ये या तो एक रेखा हो, कोई दिक्कत नहीं, रेखा नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। रीज़न समझते हैं, जरूरी नहीं कि रेखा होनी चाहिए। बुद्ध का पर्वत है ना, यहीं से कोई रेखा निकली है और वो यहाँ पर टच हो गई है। ऐसे भी तो हाथ होते हैं या नहीं होते हैं। ये एक रेखा, अब ये एक चैनल बना दिया गया है। यानी ये तो एक तरक्की की लाइन थी, अब इसने इसको पकड़ लिया। ये एक थोड़ा सा उसको स्मूथनेस दे देगी उसके लाइफ में। अगर रेखा नहीं है तो थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट हमें इन दोनों में डिफरेंस समझ आना चाहिए था, वो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं, एक रेखा अगर बुध से निकलकर सूर्य या सूर्य रेखा को टच करती है, सूर्य पर्वत पर जाती है या सूर्य रेखा को टच करती है। यही तो था हमारा कॉन्सेप्ट, यही तो कॉन्सेप्ट था। अच्छा सर, ये बता दीजिए ऐसे लोग क्या करते हैं। यहां तक रुकेगी ना, वो फ्रीलांसर होगा। वो नौकरी से ज़्यादा अपने बिजनेस या नौकरी वाली कोई ऐसी फील्ड कैसे होती है। फ्रीलांसर कौन कौन होते हैं सर? LSI एडवाइज़र भी हो सकता है सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मार्केटिंग एडवाइज़र हो सकता है, बिल्कुल ठीक कहा। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ ना आपको, जॉब करते हुए भी जॉब वाली फील्ड पर जाना, ये उसके लक्षण है। ये चीज़ समझ आ रही है ना? अच्छा, अब यहां से इसे हटाकर थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। यानी अब हम शनि पर पहुंचा दें। जैसे मैंने बोला था, वहां पर शनि जो होता है मार्केटिंग सर्विसेज को सर्विस प्रोवाइडर होता है, सर्विस प्रोवाइडर होता है ना। लेकिन यहां पर जॉब की बात आ रही है। अगर आप एक अच्छे वकील हैं, आप जज बनना चाहते हैं, आप समझते रहिएगा, एक अच्छा वकील बनना चाहते हैं, तो ये रेखा क्या करेगी, यहां से हटकर यहां पर आ जाएगी। ये काम करेगी। आप समझ रहे हो? एक अच्छा मैनेजमेंट, अगर आप मैनेजमेंट तो किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट लेवल पर पहुंचाना। ओहो, यानी ये जॉब में कहां तक पहुंचा सकती हैं, टॉप लेवल पर पहुंचाने का काम इन रेखाओं का होता है, जॉब के थ्रू। आ गई समझ? ये रेखा जितनी मजबूत उतनी अच्छी, जितनी लहकती उतनी थोड़ी सी नीचे, लेकिन ये सर्विसेज करने में ही आपका फायदा होगा। इज इट राइट? राइट। अब थोड़ा सा मैं और आगे कर देता हूं, जैस बनाने की जरूरत ही नहीं। जैसे इस हाथ में है ये रेखा, बिल्कुल इस हाथ में रेखा है। अब इसको पकड़ो, ये शुरुआत कहां से हुई थी? यहां से, टीचिंग लाइन। ओ माय गॉड, ऐसे हाथों में टीचिंग, काउंसलर। काउंसलर तो बहुत होते हैं, बहुत तरीके की काउंसलिंग होती है। यानी यहां पर आप कौन कौन सी फील्ड पर जा सकते हो। यहां पर काउंसलिंग की फील्ड है, टीचिंग की फील्ड है, यहां पर आपकी एक अच्छा शेफ बन सकता है। ओहो, गुरु किस चीज को बताता है? एक मैनेजमेंट लेवल पर आप टिक कर आगे बढ़ने की ये रेखा है। गवर्नमेंट सर्विस में वो आपकी आएगी जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे, तब ये रेखा काम आएगी। अगर किसी फीमेल के हाथ में टीचिंग के लिए है तो वो टीचिंग की लाइन ये बन जाएगी। किसी को डिफ्रेंशिएट बताना करना, वो ऐसे रेखाओं से पता चलता है। समझ आ रही?
इसको आप कहां पर लेके जाओगे? एक अच्छा राजदूत बन सकता है। जितनी मजबूत ये रेखाएं होंगी वो उतनी उस फील्ड में महारत हासिल करा देगी। जितनी पतली, जितनी लहकती हुई, तो ये देखो ये पतली पतली चल रही है ना, ये पतली पतली चल रही, यहां तक तो बड़ी स्ट्रांग थी, उसके बाद जो है यहां से पतली हो गई, पर लेकिन बना दिया, इसका कंसर्न बना दिया, तो ये तो जॉब लगेगी इनकी, टीचर बनेंगी ये। ऐसे हाथों में इनको ऐसे पकड़ने की एक आर्ट बता रहा हूं, वो समझ जाइएगा। सूर्य रेखा अगर यहां, ये जो है मेन कंसर्न क्या होता है कि इस पर जरूर कोई चीज जाएगी तभी आपकी लाइफ बनेगी। यानी सिलसिला यहीं से शुरू होगा, सारा यहां से शुरू होगा, यहां तक पहुंचेगा। अब कुछ एरिया आते हैं जहां पर ये रेखाएं बनती हैं, ऐसे भी तो हो सकती है भाई रेखा। ये रेखा अगर आ जाती है, इसके 3 हिस्से कर लो, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा कर लो। पहले हिस्से में अगर जाएगी तो क्या होगा? आप इसको दो तरीके से बांधो। यहां पर एक यात्रा रेखा भी थी, विदेश रेखा भी थी। एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने को मिला, एक अच्छी कंपनी में काम करने को मिला। उन्होंने कहा कि आप बाहर जाओ, विदेश जाओ और बीच बीच में टूर करते रहिएगा। तो ये कहां से चीजें बन गई? ये वहां से बन गई। ये ट्रैवलिंग को भी बता देगी अब। और उसके बाद वो नौकरी जिसमें ट्रैवलिंग, जिसमें यात्रा, जिसमें आपको पैसा, और इसी के साथ कोई रेखा यहां टच कर गई तो ये क्या करेंगे? अब वहां जाकर जो है कमाई भी करेंगे। सर जॉब जा रहा है, जॉब में कमाई क्या कर सकते हैं बताना? ये क्या मतलब आप कमाई करेंगे? भाई जॉब जा रहा है, अजी उन्होंने बोला आपको 5 स्टार होटल में रहने की सुविधा दी, हम 2 स्टार होटल में रह लिए, बिल बनवा लिया ज़्यादा का, और वहाँ पर जो पैसा मिला बचा वो अपनी अंटी में रख लिया। तो ये बिजनेस बना? बिजनेस माइंड बना? नहीं बना। घर वालों ने कहा भाई हमारा बाहर से जाकर ये साड़ी ले आना, बच्चों ने कहा कंप्यूटर गेम ले आना। तो ये क्यों ला रहे हैं? ये अपने घर के लिए ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं? नौकरी के थ्रू। तो ऐसे लोग बहुत होते हैं जो नौकरी यही करना पसंद करते हैं कि एक ट्रिप में उनके 40-50 हज़ार रुपया, 30 हज़ार रुपया बच जाए, और बचाते हैं। महीने में 3-4 बारी ट्रिप लगी तो बस बल्ले बल्ले हो गई। तो ये रेखाएं कहाँ तक पहुंचा देती हैं वो बता रहा हूं। अगर कला के क्षेत्र पर रेखा है, कला का क्षेत्र तो हमें पता है ना भाई, कला के क्षेत्र पर एक रेखा है तो ये क्या करेगी? एक अच्छा म्यूजिशियन बना सकती है रेखाएं। समझ रहे हैं? उस म्यूजिशियन का जो व्यक्ति का लाइफ कितनी स्ट्रांग चलेगी। तो फिर यहाँ और यहाँ से फिर ये रेखा आनी चाहिए, ये रेखा बनेगी। ये जितनी टेढ़ी होगी काम लेगा, लेकिन फिर वो दिक्कत आएगी। उसके लिए ये वाली रेखा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये संबंध बनाती है, ये रेखा संबंध बनाती है। ये रेखा आपके लाइफ में लोगों से क्लोजनेस की तरफ चलती है। समझ रहे हैं? तो ये रेखा का संबंध और ये रेखा का संबंध आदमी जो के दिलों के पास पहुंचाती है। बस ये बोल लो कि उनके साथ रिलेशन बनाती है। रिलेशन किसी के साथ भी हो सकता है। आपको कला आती है, आर्ट आती है कि दूसरों से बनाकर मुझे आगे बढ़ना है, ये रेखाएं बढ़वाती हैं। एक अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है, सिंगर बन सकता है, एक अच्छा कविता लिखने वाला व्यक्ति वो बन सकता है, ये रेखाओं के कारण। आप समझ रहे हो? तो इनको समझना जरूरी था। आ गई समझ? ये रेखाएं कंसल्टेंसी को भी बताती हैं। ये रेखा यहां आ गई, कंसल्टेंसी को भी बताती हैं। ये रेखा यहां आ गई, और यहां पर अगर किसी की पोइट्री का, ये रेखा पोइट्री के लिए भी है ना, यहां पर ट्रायंगल बना दिया। ओहो कितनी जबरदस्त पोइट्री चलेगी।
और उसके साथ ये रेखा भी बनी है, ये रेखा भी बनी है, तो आदमी तरक्की करेगा या नहीं करेगा? एक रेखा को हटाकर यहां से निकालकर मैंने ये एक रेखा पर बना दिया। एक शुक्र से निकली एक रेखा, पहले यहां पहुंची, उसके बाद यहां पहुंची, ऐसे बन गई। ये क्या होगा? ससुराल मजबूत होगा, उसका ससुराल मजबूत होगा। उनके साथ कोई ना कोई काम करते हुए मिलेंगे, उन लोगों के साथ काम करते हुए मिलेंगे ये लोग। मीडिया की लाइन में ज्यादा सफलता मिलती है, मीडिया की लाइन में। मान के चलो यहां पर ये रेखा है, यहां से कोई भी एक रेखा यहां पर टच हो गई है। अब ये रेखाएं आपको कहां कहां पर, एक अच्छे कागज का व्यापार करने वाले व्यक्ति के हाथ में आ जाएगी। कागज का व्यापार, अगर ये फ्लैट है, ये फ्लैट है, ये बिल्कुल फ्लैट पड़ा है, एक अच्छा एक जिसे कहते हैं ना ट्रैवल एजेंसी, वो वहां पर खड़ी कर सकता है व्यक्ति। अच्छी ट्रैवल एजेंसी जिसका अगर शनि फ्लैट हो, एक बागवानी, बागवानी समझो, हॉर्टिकल्चर, उसे पकड़ो, बागवानी को पकड़ो, पीएचडी तक कर लेंगे वो यहां पर। ये उनसे रिलेटेड रेखाएं निकल के आ जाती हैं। ये रेखाएं अब कौन सी कंपनियों में आपको सहायता देगी आगे बढ़ने के लिए? मान के चलो एक बॉडी केयर की कंपनी है, बॉडी केयर समझते हैं ना, इनरवियर की कंपनी है, ये रेखा निकली है। ऐसे व्यक्ति ऐसी ही फील्ड में काम करेंगे, यानी गारमेंट से रिलेटेड काम करना चाहेंगे। शुक्र या तो बहुत ज्यादा उभरा हुआ हो तो गारमेंट्स या उससे रिलेटेड कंपनियों में चलेंगे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कंपनियों में चलेंगे, आप समझ रहे हो, लग्जरी की। और बीएमडब्ल्यू में मैं ना वहां पर ना टॉप लेवल पर हूं, या मैं वहां पर एग्जीक्यूटिव हूं, या मैं वहां पर हूं, तो ये क्या चल रहा है, रोलेक्स वॉच में काम करते हुए मिलेंगे। मतलब एक लग्जरी आइटम्स की जितनी चीजें होती हैं उन पर ये अपनी रेखाओं को तरक्की करवाएगी। आप समझ रहे हो? एक म्यूजिक कंपनी है, उसमें काम कर रहा है, सिनेमा में काम कर रहे, समझ रहे हो? ये रेखाओं पर पतली 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 रेखा, स्टॉक मार्केट में ही काम करता हुआ व्यक्ति मिलेगा। तो मेरा कहने का क्या भाव है कि इन रेखाओं से कैसे पता लगता है कि कौन सी फील्ड आपके लिए अच्छी है? मंगल जिसका उभरा हुआ हो, मंगल उभरा हुआ हो, अगर देखो यहां पर राहु के प्रभाव हैं, तो मैं कहता हूं जड़ वाली चीजों पर मत जाइएगा। जड़ वाली चीज यानी अगर आपने यहां पर नुकसान हो रहा है तो आप प्रॉपर्टी डीलर, मंगल को प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, अरे नहीं, बैंकिंग सेक्टर में घुस जाओ, बैंकिंग सेक्टर में घुस जाओ, लोन में घुस जाओ, क्रेडिट कार्ड में घुस जाओ, इनमें चले जाओ, डेफिनेटली आप सक्सेस मिल जाएगी, आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। तो इन रेखाओं से जॉब की तरफ जाने के लिए, और उसमें जो लहकती रेखा यानी वहां दिलाएगी, इतनी अच्छी नहीं दिलाएगी लेकिन अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है, यानी जितनी मजबूत रेखा उतनी। तो आप लोग क्या सोचते हो यार, ये ना तो शुक्र वल्ले है ये, और ना कुछ है, पता नहीं अजीब सी रेखाएं क्यों चल रही हैं ये। इसलिए पकड़ा करो, समझा करो, और फिर एनालिसिस को करा करो। देखो आप लोग क्या समझते हो, माइंड लाइन तो बहुत बढ़िया है, लाइफ लाइन जो है एक ये चल रही है, एक ये चल रही है, अब बाकी इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है बताओ जरा मुझे। ये साल जो था ना, ये वाला साल, ये और ये रेखा जो बनी है, यही इनकी जिंदगी का नरक बना देंगी। ये 40 साल है, ठीक है, ये एक डॉट और एक यहां पर, ये देखो ये एक डॉट आया हुआ है, ये पूरा का पूरा यव का निशान है। सर्जरी और आंखों की रोशनी ही खत्म हो चुकी है।
आप समझो ब्रेन की सर्जरी हुई, एक हुई, दो ही, पता नहीं सर्जरी में क्या हुआ, डॉक्टरों से विजन चला गया, घबरा गए कि अब कहीं ऐसा तो नहीं देख नहीं पाएंगे। लेकिन डेफिनेटली ये वो अंधापन नहीं होता। देखो ये एक जो ट्रायंगल बना है ना, ये जो ट्रायंगल बना ऊपर आइसलैंड बना है, यानी ये रिकवरी जरूर करेंगी। ये साइन यहां से पकड़ा करो, ये कौन सिखाएगा? ये चीजें कैसे पता लगेंगी कि क्या हो रहा है? क्या नहीं पता लग रहा आपको कि इस रेखा ने और इस रेखा ने एक ट्रायंगल तो बना दिया है, लेकिन यहां पर चेंज है, डॉक्टर चेंज करेंगे, ये दिक्कत, ये दिक्कत, ये यव का निशान। तो ये जो अंधापन है ये टेम्परेरी बेसिस पर है, रिकवरी जरूर होगी, ये ट्रायंगल्स जरूर करवाते हैं रिकवरी। ऐसे एनालिसिस करोगे बहुत कुछ क्लैरिटी आएगी, वरना फिर ढाक के तीन पात। मेरे चैनल के लोग भी दूसरे चैनल पर जाते हैं, मैं जब वहाँ पर रिपोर्ट देखता हूँ ना यूट्यूब पर, जाकर देखते हैं कि दूसरे चैनल वाले जो है ना वहाँ पर वो अगड़म बगड़म सिखाते हैं। लेकिन यहाँ से सीखने के बाद मैं ठोक बजा के कहता हूँ कि कहीं आपको ये चीज़ें नहीं मिल सकती। जो मेरे चैनल पर आ गया, जो पामिस्ट्री हीलर के चैनल पर आ गया, वो कहीं खोजता रहे, नहीं मिलेंगी चीजें। रटी रटाई बातें बोलते हैं सब लोग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।